हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर वॉल ऑफ थोरैक्स स्टार्ट करेंगे। वॉल ऑफ थोरैक्स से पहले हम जानेंगे थोरैक्स, कुछ के इंट्रोडक्शन जानेंगे पर क्योंकि वॉल ऑफ थोरैक्स जाने से पहले हम ये जानेंगे कि वॉल ऑफ थोरैक्स टॉपिक बना ही क्यों। जैसे कि पहले हम देख चुके हैं कि थोरैक्स पर, जैसे ये थोरैक्स है, हमारे बॉडी का थोरैक्स है, यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स पढ़े थे। जैसे पेक्टोरल रीजन पढ़े थे, तो वो पेक्टोरल रीजन थोरैक्स के ऊपर ही होता है, कवर करता है थोरैक्स के ऊपर मसल्स से। तो वो जो मसल्स होते हैं वो एक्चुअल थोरैक्स का पार्ट नहीं होता, वो अपर लिम्ब का होता है। तो हम उसको हटाने के बाद जो जो थोरैक्स बनेगा उसको एक्चुअल में कहेंगे थोरैसिक वॉल प्रॉपर, क्योंकि वो जो ऊपर वाला जो लेयर होता है, जो मसल्स होते हैं, वो अपर लिम्ब में होता है। तो ये जो थोरैसिक वॉल का जो आप पढ़ेंगे तो थोरैसिक वॉल का फीचर्स पढ़ेंगे। तो थोरैसिक वॉल जो होता है थोरैसिक केज फॉर्म्स द स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द वॉल ऑफ थोरैक्स। मतलब कि जो थोरैक्स का वॉल जो है उसको हम एक केज की तरह, पिंजड़े की तरह होता है, जो कि स्केलेटन का बना होता है। स्केलेटन के थ्रू फ्रेमवर्क किया जाता है, उसको सपोर्ट मिलता है। फिर इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? जैसे कि स्टर्नम है, इसके रिब्स हम जाने थे कि रिब्स होता है, इसके दो रिब्स के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। द गैप बिटवीन द रिब्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ये जो गैप होता है किसके द्वारा फिल किया जाता है? तो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, फिर उसमें नर्व्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन होते हैं, इसके ये और होते हैं जैसे कि इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके द्वारा उस स्पेस को गैप किया जाता है। अब पढ़ेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स में 5 मसल्स हैं। देयर आर 5 मसल्स दैट मेक्स अप द थोरैसिक केज। 5 मसल्स होते हैं जो कि थोरैसिक केज को थोरैसिक स्पेस जो होता है उसमें इस मसल का मेन कंट्रीब्यूशन होता है। वो कौन कौन सा मसल्स हैं? इंटरकोस्टल मसल। इस इंटरकोस्टल मसल में 3 मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनर कोस्टल मसल्स। सब कोस्टल मसल्स, थोरैसिक ट्रांसवर्सस थोरैसिक मसल्स, ये 1 2 3 4 5 मसल्स हुआ। इस मसल्स का फंक्शन क्या है कि जब हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं तो जो मसल्स होते हैं मेन रोल उसी का होता है, और डायफ्राम होता है, जो कि पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। डायफ्राम ये 3 का होता है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन अप एंड डाउन जब होता है तो इसी मसल्स के द्वारा होता है। तो ये हो गए फीचर्स, हो गए जो कि वॉल थोरैसिक वॉल प्रॉपर का फीचर्स हो गया। अब चलेंगे एक एक करके मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पाया जाता है? लाई इन द इंटरकोस्टल स्पेस बिटवीन रिब्स। ये जो रिब्स होते हैं उसके बीच में पाया जाता है, 2 रिब्स के बीच में जो पाया जाता है। और ये रिब्स ये जो मसल्स हैं 3 मसल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। कौन कौन सा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इनर मोस्ट इंटरनल कोस्टल मसल्स। सबसे जैसे कि ये रिब्स है तो सबसे बाहर जो मसल्स होंगे उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, फिर उसके अंदर जो होगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और सबसे अंदर जो होगा जो इंटरनल जो देखेंगे वहाँ पे कौन सा होगा? इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। फिर अब चलते हैं तीनों को लाइन वाइज पढ़ते हैं मसल्स को। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में क्या जानते हैं कि जो एक्सटर्नल इंटर मसल्स होता है 11 पेयर्स में पाया जाता है। पेयर्स इसलिए क्योंकि राइट ये स्टर्नम है तो इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड होता है। राइट और लेफ्ट दोनों साइड मसल्स होंगे तो ये दोनों साइड मिला, दोनों साइड सिंगल साइड 11 होंगे, दोनों साइड मिलकर 11 पेयर्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक ये मसल्स फैला रहता है कि रन इनफेरो इन एंटेरियल, मतलब इनफेरो मतलब नीचे और एंटेरियल मतलब आगे है। जैसे इनफेरो मतलब कि नीचे से, यहाँ से नीचे की ओर, और एंटेरियली इधर इस तरह की ओर रन करेगा मसल्स।
फ्रॉम द रिब एबव, ऊपर वाला जो रिब होता है वहाँ से लेकर लोअर द टू द रिब लो, जो नीचे होता है वहाँ तक। रन एंड फेरो एंटेरली फ्रॉम द रिब एबव टू द रिब बिलो, मैंने वही बताया कि ऊपर वाला है नीचे वाला रिब है, तो नीचे की ओर जाएगा और एंटेरी आगे की ओर जाएगा, जो रन करेगा इनफेरो एंटेरियली, तो आगे इनफेर मतलब नीचे और एंट्री मतलब आगे की ओर, यानी मतलब कि स्टर्नम की तरफ रन करेगा। उसके बाद इसका अटैचमेंट कहाँ अटैचमेंट होता है, तो पहला ओरिजिनेट कहाँ से करता है और इंसर्ट कहाँ होता है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब एबव द स्पेस, कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो ये जो जैसे ये स्टर्नम है तो यहाँ पर रिब्स हैं, तो ये जो रिब्स है उसके नीचे वाले जो बॉर्डर होंगे वहाँ से स्टार्ट होते हैं, ओरिजिनेट करते हैं। ओरिजिनेट कहाँ करते हैं, सुपेरियर बॉर्डर ऑफ द रिब लो, जो नीचे वाले रिब होते हैं उसके सुपेरियर बॉर्डर होगा वहाँ पे जाकर इंसर्ट कर जाते हैं। एक्शन क्या होता है, मतलब कि एक्शन मतलब कि इसका काम क्या होता है, तो एलिवेट्स द रिब्स को एलिवेट करेगा, मतलब कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करेगा तो उसमें ये हेल्प करेगा। और ये हेल्प जब एलिवेट करेगा तो क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है बढ़ाएगा। जब सांस लेंगे, जब इंस्पायरेशन करेंगे तो उस समय थोरेसिक वॉल क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे साइज, ताकि वहाँ का प्रेशर घटे, तो उस समय ये इंटरनल इंटरकोस्टल का कंट्रीब्यूशन होगा। फिर इनर्वेशन मतलब कि कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंड किया रहेगा, तो इंटरकोस्टल नर्व मतलब कि T1 से T12 तक, थोरेसिक नंबर 1 से थोरेसिक नंबर 12 तक एक्सटेंड किया रहेगा। तो ये देखिए ये डायग्राम है, ये फर्स्ट ऊपर अपर रिब है, ये लोअर रिब है, और यहाँ ये स्टर्नम साइड है, ये स्टर्नम है, इधर स्टर्नम है, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो देखिए ये अपर रिब है तो उसके लोअर बॉर्डर से यहाँ से निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, और ये लोअर रिब का अपर बॉर्डर में जाकर इंसर्ट कर रहा है। तो ये कौन सा मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फिर आप पढ़ते हैं नेक्स्ट मसल कौन सा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये कैसा मसल से कहाँ और पाया जाता है, फ्लैट मसल होता है, ये जो मसल से फ्लैट होता है। लाइफ डीप टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, कहाँ पाया जाता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल उसके डीपली पाया जाता है, उसके डीप में पाया जाता है, मतलब कि सबसे अपर लेयर कौन सा होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और उसके बाद कौन सा मसल होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होगा। रन फ्रॉम द रिब एबव टू द रिब वन टू बिलो बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इन्फेरो पोस्टेरियरली, ये भी सेम डायरेक्शन सेम जहाँ से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ओरिजिनेट हो रहा था, इंजर्ट कर रहा था, ये भी मसल वैसा ही इंजर्ट और एक्सर्ट करेगा, लेकिन ये जो मसल्स जो है वो उसके अपोजिट रन करेगा। वो इन्फेरो एंटेरियरली था तो ये इन्फेरो पोस्टेरी, मतलब कि आगे की ओर जा रहा था, पीछे की। देखिए यही मसल्स हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये देखिए यहाँ से इन्फेरो नीचे की ओर ओरिजिनेट हो रहा है और पीछे की ओर जा रहा है, मतलब कि इन्फेरो पोस्टेरियर ये पीछे की ओर रन करेगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि वो इन्फेरो एंटेरियरली था, ये इन्फेरो पोस्टेरियरली मसल्स और रन करेगा। ये अटैचमेंट भी वैसा ही है, ओरिजिनेट फ्रॉम द लेटरल एज ऑफ द कोस्टल ग्रुप जो होता है उसका लेटरल एज से ओरिजिनेट करेगा। इंजर्ट कहाँ करेगा, सुपेरियर सरफेस ऑफ द रिब बिलो, जो यहाँ पे सुपेरियर सरफेस है लोअर रिब का, उसके सुपेरियर बॉर्डर में जाके इंजर्ट करेगा। अब इस मसल्स का एक्शन क्या है, मतलब कि काम क्या है, द इनर इंटरोसियस पार्ट रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम बाय डिप्रेसिंग द रिब केज एंड द इंटरकॉन्ड्रल
पार्ट एलिवेट्स द रिब, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का क्या मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, मसल्स जब एक्सपैंशन करेंगे तो ये उस वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा ताकि उस प्रेशर ज़्यादा लगे तो एयर बाहर निकलेगा। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये भी T1 से T12 तक फैला रहेगा। ये भी मसल्स क्या करेगा, T1 से T2 11 तक ही फैला रहेगा, एक्सटेंड रहेगा। नेक्स्ट मसल्स हैं इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स, या इसको इंटरकोस्टलिस इंटमी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, डीपेस्ट ऑफ द इनर इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो कहाँ पाया जाता है, सबसे मैंने पहले बता दें, पहला लेयर है, जैसे ये लेयर है इन एक्सटर्नल मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स, तब इंटरकोस्टल मसल्स तब आएगा इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स है। तो वही मैंने बोला, लिखा है कि डीपेस्ट ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स है, मतलब कि सबसे अंदर होगा इंटरकोस्टल मसल्स, एंड आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द इंटरनल इंटरकोस्टल। इसका जो स्ट्रक्चर होगा सेम टू सेम एक्सटर्नल, जो इंटरनल एक्सटर्नल मसल्स है सेम टू उसी तरह अरेंजमेंट होगा, रन वहाँ से वहाँ तक करेगा जहाँ से वो कर रहा था, ये भी इनफेरो पोस्टेरियरली रन करेगा। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बाय द इंटरकोस्टल न्यूरोवेस्कुलर बंडल मतलब कि जो नर्व यहाँ पे दोनों के बीच में नर्व होगा। मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, वो बना दे रहा हूँ, रुकिए मैं अभी बना दे रहा हूँ। जैसे कि ये है, ये रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, ये मसल्स हैं, ये कौन सा मसल्स है, ये है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। उसके बाद ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, उसके बाद बेसल्स आएंगे, न्यूरोवेस्कुलर बंडल, यहाँ पे न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स हैं। ये जो है न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स, ये बंडल्स हैं। उसके बाद आएंगे इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स, ये 3 लेयर थे, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये हो गए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। उसके बाद न्यूरोवास्कुलर बंडल्स आएंगे, फिर उसके बाद इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो दो देख रहे हैं, ये जो न्यूरोवास्कुलर बंडल्स जो है, ये दोनों मसल्स को सेपरेट करेंगे। और फाउंड इन द मोस्ट लेटरल पोर्शन ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस, ये जो इंटरकोस्टल स्पेस जी, ये इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल जो है सबसे लेटरल साइड में पाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, फिर ये इनर मोस्ट ये देखिए सबसे लेटरल साइड है, ये है मिडियल साइड, ये मिडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स जो है लेटरल साइड है। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है फाउंड इन द मोस्ट लेटरल पोर्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। इसका अटैचमेंट मीडियल एज ऑफ द इंटरकोस्टल ग्रूव, मीडियल एज मतलब कि ये है, तो यहाँ पे मीडियल एज होगा, यहाँ पे, यहाँ से अटैच कोस्टल ग्रूव, यहाँ कोस्टल ग्रूव है, यहाँ पे यहाँ से अटैच होगा, ओरिजिन होगा, जो ये जो मसल है यहाँ से ओरिजिन होगा, ये स्टर्नम है, ये रिब्स है, यहाँ पे ये कोस्टल ग्रूव होता है, यहाँ से ओरिजिनेट होगा और पोस्टेरियरली जाएगा, और कहाँ पे इंजर्ट करेगा, तो ये नीचे वाले जो रिब्स है उसके सुपीरियर बॉर्डर पे इंजर्ट करेगा, सेम टू सेम जैसा कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में ओरिजिन और इंजर्शन है, वैसा ही इसमें भी है। इसका एक्शन क्या है, काम क्या है, इंटरओसियस पार्ट रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम बाय डिप्रेसिंग द रिब केज एंड द इंटरकॉन्डल पार्ट एलिवेट्स द रिब्स, सेम टू सेम फंक्शन इसका भी काम है, ये भी थोरेसिक वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा
बाय द रिड्यूस डिप्रेसिंग द रिब केज, रिब केज को डिप्रेस करेगा, मतलब दबाएगा तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। फिर इस कहाँ ये भी सेम टू सेम जहाँ इंटरकोस्टल मसल एक्सटेंड कर रहा था, ये भी वहाँ से एक्सटेंड करेगा T1 से T11 तक। ये था इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सस थोरैसिक मसल्स, ट्रांसवर्सस थोरैसिक मसल्स। ये क्या कौन सा मसल? दीज मसल्स ऑफ द थोरैसिक केज आर कंटिन्यूअस विथ ट्रांसवर्सस एब्डोमेन्स इन्फेरली, मतलब कि नीचे, इन्फेरली मतलब नीचे। हम जैसे एब्डोमेन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब कि उसको आने वैसा वो लेक्चर, उस टॉपिक का लेक्चर आने में समय है, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो इन थोरैसिस एब्डोमिनिस जो है ये भी मसल्स हैं, वो एब्डोमेन पे जाता है नीचे की ओर। जैसे कि हमने पहले बता दिया, ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन में एक मसल्स होता है थोरैसिस एब्डोमिनिस मसल्स, ये यहाँ से एक्सटेंड करके थोरैसिक में आ जाता है इन्फीरियर, इसीलिए कहा गया इन्फीरियर मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो जो स्टर्नम होता है इसका आधा इन्फीरियर जो है स्टर्नम का वहाँ से ऑरिजिनेट होता है और ऊपर की ओर जाता है थोरैसिक रिब्स नंबर 2 से 6 तक फैला रहता है। तो वो जैसे ही थोरैस में एंटर करता है उसका नाम हो जाता है, उसी मसल्स का नाम हो जाता है थोरैसस ट्रांसवर्सस थोरैसिस मसल्स हो जाता है उसका नाम। अटैचमेंट कहाँ से कहाँ तक अटैच होता है? जैसे ओरिजिन और इंजर्शन फ्रॉम द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द इंफेरियर स्टर्नम, जो ये स्टर्नम है इसके पोस्टेरियर जो सरफेस है वहाँ से होते हुए ऊपर की ओर आएगा और कहाँ तक जाएगा? इंटरनल सरफेस ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज 2 to 6, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिब्स हैं। 6 के जो कोस्टल कार्टिलेज है, ये कोस्टल कार्टिलेज है, यहाँ से नीचे की ओर जाएगा पीछे की ओर से और यहाँ पे जाके इंजर्ट करेगा। मतलब फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे कि ये स्टर्नम है, यहाँ से मसल्स आएंगे और यहाँ से स्टर्नम का नीचे की ओर से होते हुए ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इंटरकोस्टल कार्टिलेज से जाके इंजर्ट करेंगे। ओरिजिनेट एक्चुअल में एब्डोमेन में हो रहा है, लेकिन थोरैक्स में तो यहाँ पे स्टर्नम से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट तो यहाँ से थोरैसिक हो रहा है, इसीलिए यहाँ से स्टार्टिंग होता है और जाकर 6 ये जो 2 3 4 5 6 रिब्स है वहाँ पे जाकर इंजर्ट करता है। और इसका एक्शन होता है रिब्स को डिप्रेस करने का, मतलब दबाने का, मतलब रिड्यूस करने का काम होता है, लेकिन इसका काम बहुत कम होता है, बहुत वीकली होता है, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और मैंने बताया कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया जाता है, 2 से 6 तक, मतलब T2 से T6 तक। फिर नेक्स्ट है सब कोस्टालिस मसल्स हैं। ये कौन सा मसल्स है? दीज मसल्स फाउंड इन द इंफेरियर पोर्शन ऑफ द थोरैसिक वॉल, थोरैसिक वॉल जो होता है उसके नीचे, थोरैसिक वॉल के नीचे, मतलब कि नीचे पाया जाता है, ये थोरैक्स इसके निचले पोर्शन पर पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया जाता है? रन फ्रॉम द इंटरनल सरफेस ऑफ द रिब, इंटरनल सरफेस मतलब कि अंदर वाला जो सरफेस है वहाँ पे रन करता है। कहाँ से? 1 रिब टू द सेकेंड थर्ड, जो फर्स्ट रिब्स हैं 1 रिब फर्स्ट रिब है वहाँ से सेकेंड थर्ड रिब तक बहुत छोटा होता है, वहाँ से वहाँ तक रन किया जाता है। इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स पैरेलल टू द इनर मोस्ट जो इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स होता है, सेम जैसे वो रन करेगा वैसे ही भी रन करेगा। इसका ये अटैचमेंट कहाँ होता है? फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लोअर रिब्स नियर द एंगल ऑफ द रिब्स। एंगल ऑफ रिब्स क्या है? जहाँ पे जैसे स्टर्नम है, यहाँ से रिब्स निकलता है, जहाँ पर एंगल बनते हैं यहाँ पे कर्व होकर थोरैसिक वर्टेब्रा में जहाँ पे अटैच करता है, जहाँ पे ये मुड़ता है यहाँ पे एंगल होता है। तो यहाँ पे फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस मतलब कि नीचे सरफेस जो है वहाँ पे अटैच होता है, ओरिजिन यहाँ से ओरिजिन होता है, मतलब कि निकलता है
लोअर रिब्स नियर द एंगल, यहाँ पे ये है लोअर, नीचे, इन्फीरियर मतलब नीचे। जैसे ये थोरैक्स है, ये थोरैक्स है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट होगा। ये इन्फीरियर भी है, इन्फीरियर है, लोअर रिब्स है, लोअर रिब्स का इन्फीरियर सरफेस है, यहाँ से ओरिजिन होगा। और कहाँ से अटैच होगा? अटैच टू द सुपेरियर बॉर्डर ऑफ द रिब ऑफ सेकेंड एंड थर्ड बिलो। ऐसे फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब से नीचे सेकेंड थर्ड, यहाँ फर्स्ट रिब से ओरिजिनेट होगा और सेकेंड रिब का जो सुपेरियर बॉर्डर है वहाँ पे अटैच हो जाएगा, इंजर्ट हो जाएगा। इसका काम क्या है? सेम एज द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है, जो काम जैसा उसका जो एक्शन है, काम है, सेम इस मसल्स का भी काम है। और इनर ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड किया जाता है? सेम जहाँ से T1 से T11 तक एक्सटेंड किया रहता है। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे इंटरकोस्टल नर्व्स, और कोशिश करेंगे नर्व्स और आर्टरीज दोनों को कंबाइन करके एक लेक्चर बनाने के लिए। अगर ज़्यादा उस लेक्चर पर ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।